गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो क्वेश्चन नहीं, टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क का टाइप फर्स्ट हमारा चल रहा था। टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। जो लोग रैंडमली इस क्लास पर आ गए हैं, टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास जाकर पहले देखें, फिर इसको देखें। डायरेक्ट इसको देखेंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा यदि आप सिक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। तो चलो, ये टाइप फर्स्ट हमारा चल रहा था। टाइप फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, है ना, और बहुत कुछ सीखा था हमने, है ना। चलो, तो अब मैं क्वेश्चन जो लेने वाला था वो ये वाला 11 नंबर का क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सभी लोग। 11th नंबर का क्वेश्चन है ना। ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में। अब समझना, यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन को, है ना। ए एक काम का 1/3 5 दिन में, है ना। तो कोई काम है, उसका 1/3 ए कितने दिन में करता है? 5 दिन में। 1/3 ठीक है। और बी काम के 40% को, बी काम के 40% को 10 दिनों में कर सकता है। बी काम के 40% को 10 दिनों में कर सकता है। अच्छा, 40% मतलब 40% मतलब फ्रैक्शन में 2/5 काम हुआ। 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है ना। देखिए 40/100 मतलब कि 2/5। क्लियर? ठीक है ना। 2/5 काम को 10 दिन में। अब हमें यहाँ से ये निकालना है, ए अकेला पूरा काम कितने दिन में, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में। तो ये चीज़ यहाँ से सीखनी है कि जब भी ऐसा सवाल आए, ए 2/3 काम, 3/5 काम, 4/5 काम इतने दिन में, तो वहाँ से पूरा काम कितने दिन में। मतलब नेचुरल सवाल जो आता है ऐसा ही आता है ना, ए पूरा काम इतने दिन में, ए पूरा काम उतने दिन में। ये सवाल थोड़ा सा लगाया, तो पूरा काम कितने दिन में वो कैसे निकालेंगे। तो ए पूरा काम यदि 1/3 5 दिन में, तो पूरा काम 15 दिन में करेगा। बताता हूँ कैसे। और बी पूरा काम 5/2 25 दिन में। बताता हूँ कैसे आया, है ना। क्या करना है, इस फ्रैक्शन को उल्टा करके 5 में मल्टीप्लाई करना है। जो 5 है ना, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? इस फ्रैक्शन को उल्टा करके हमेशा। बस इतना करोगे तो पूरा टाइम आ जाएगा। वैसे इस 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? इस 2/5 फ्रैक्शन को उल्टा करके, यानी कि 5/2 करके। क्लियर? तो बताइए कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा क्या? क्लियर? इतनी बात है ना। ठीक है, 25 है ना। क्लियर? तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए ना, 2/3 3/5, तो उसको पूरा काम कितने में करेगा, कैसे बनाना है, समझ में आया। क्लियर? उल्टा करके मल्टीप्लाई। उल्टा करके क्यों? जैसे मैं आपको बताता हूँ ये मेथड कैसे बनाई मैंने। चलो आपसे एक सवाल करता हूँ, एक अलग से सवाल करता हूँ आपसे, है ना, कि चलो ए आधे काम को 10 दिन में कर रहा है। ए आधे काम को 10 दिन में कर रहा है, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में करेगा। यदि ए आधे काम को 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आप ही बोलोगे 20 दिन में। इसको छोड़ो, मैं तो ऐसे ही सवाल पूछा कि भैया कोई आदमी आधा काम 10 दिन में कर रहा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा, डबल टाइम्स। तो वो जो 20 दिन आप ओरली बोल रहे हो, एक्चुअली वो 20 दिन बन कैसे रहा है? अरे इस 10 में आप इस फ्रैक्शन को उल्टा करके गुणा ही हो रहा है ना, यही तो हो रहा है। तो बस यहीं से हमने कला सीख ली कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। इसी कहानी से इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, अब सवाल हमारा ये है, ए अकेला पूरा काम 15 दिन में, बी अकेला पूरा काम 25 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो समय बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये तो आपको एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने, शॉर्ट ट्रिक आपको। दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, ऊपर इंटू नीचे प्लस। 15 × 25 अपॉन 15 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा? 40। क्लियर है ना, 40। तो 5 तिया 15, 5 अठे 40, तो 75/8 आएगा। ये देखो 75/8 है ना, 25 तिया 75/8। तो ये भी लगा सकते हो आप। ठीक है, या फिर एलसीएम ले लो। 15 25 का एलसीएम क्या आएगा? 75, यानी कि वर्क हो गया। ये हो गया आपका वर्क। क्लियर? तो 15 पंजे 75 है ना, और 25 तिया 75। क्लियर? ठीक है ना। 15 पंजे 75 और 25 तिया 75। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है, तो बताइए एफिशिएंसी इनकी 5 और 3 हो गई क्या, है ना। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 और 3। तो चलो, काम 75, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी 5 + 3 8। तो बताइए 75/8 आएगा क्या? तो आंसर विल बी 75/8। क्लियर?
चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना। समझ में आया क्वेश्चन ना सभी को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को? देखो चलो आगे चलते हैं ना। ये मत करो, ये भी मत करो अभी, ये भी नहीं करो अभी। नहीं कर चुके हम ये नहीं, ये कर चुके हम, ठीक है। चलो अब ये सवाल करते हैं ना, पहला सवाल करते हैं, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन है ना, पहला वाला क्वेश्चन बताता हूँ, अब ध्यान देना है। पहला वाला क्वेश्चन अपने आप में बड़ा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 12, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं ना। a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 12, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं ना। 12 दिन, 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना। चलो तो 12, 16, 24 का एलसीएम ले लेते हैं, 48 आएगा, है ना। ले लेना एलसीएम। ये क्या बना आपका वर्क, तो 12 चौक 48 है ना, वही टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, ठीक है। 16 तिया 48, ठीक है, और 24 दूनी 48। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या आ गई, एफिशिएंसीज आ गई इनकी। ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई, ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई, ये ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। क्लियर। अब सुनो मेरी बात, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये वाला एक स्पेशल टास्क है, ध्यान देना। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों अलग अलग, मतलब ए अकेला कितने में करेगा ये निकालो, है ना। बी अकेला कितने टाइम में करेगा ये भी निकालो, ठीक है ना। सी अकेला कितने टाइम में करेगा ये भी निकालो, और ए बी सी तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे ये भी निकालो, है ना। ए बी सी तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे ये भी निकालो। तो पूछा तो नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से निकाल रहा हूँ 4 चीज़ें। तो इस सेटअप में क्या क्या निकालने को आ सकता है जब भी ऐसा बेस दिया जाए। तीनों मिलकर कितने में करेंगे ये भी निकालो, और तीनों अकेले अकेले पूरा काम कितने दिन में करेंगे ये भी निकालो। ए अकेला कितने में करेगा, बी अकेला कितने में करेगा, सी अकेला कितने में करेगा, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तब सुनिए मेरी बात, ठीक है। वही फॉर्मूला हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर। चल देखो अभी, है ना, अभी हम रेशियो वाले भी सवाल करेंगे, एफिशिएंसी टाइम आपस में इन्वर्स वगैरह हर प्रकार के सवाल आप करोगे। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर। तो टाइम कैसे निकलेगा, ऊपर वर्क नीचे एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ भी ए उसी काम को, ऊपर वर्क नीचे एफिशिएंसी, बी अकेला उसी काम को, तो ऊपर वर्क नीचे एफिशिएंसी, तो सी अकेला उसी काम को, ऊपर वर्क और नीचे एफिशिएंसी। क्लियर। अब काम को 48 माना है, तो वही काम तीनों मिलकर करवाना है, कितने में करेंगे, वही काम ए अकेला, वही काम 48, वही काम बी अकेला 48, वही काम सी अकेला 48। क्लियर। तो वही काम ए बी सी तीनों कितने कितने समय में करेंगे ये हमें निकालना है। क्लियर। तो 48 48 48। क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या बचा, सरल एलसीएम लिया और काम रख दिया। कितनी चीज बाकी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, ए अकेले की एफिशिएंसी, बी अकेले की, सी अकेले की, मतलब क्या बचा अभी, एफिशिएंसी निकालना। जितनी जल्दी एफिशिएंसी निकाल के रखोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। मैंने शुरू में ही बोला था, टाइम एंड वर्क टॉपिक इज व्हाट, एफिशिएंसी निकालने की कलाकारियाँ। जितनी जल्दी एफिशिएंसी निकाल सकते हो उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा, है ना, ठीक है। तो चलो देखो अभी एफिशिएंसी की बात करें, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, है ना। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। समझना बात को, है ना। वैसे ओरली होता है, मुझसे बोलोगे तो मैं तो ओरली निकाल दूंगा, इसकी 4.5 आएगी, है ना। 4.5 में से 4 गया तो सी की 0.5 आएगी, 4.5 में से 3 गया तो बी प्लस सी की 1.5 आएगी, सॉरी ए की 1.5 आएगी, और सी प्लस से 2 गया तो 2.5 आएगी बी की 2.5। ओरली, ओरली कैसे निकालता हूँ मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहले देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 4। अगला सवाल इसी प्रकार कर लेंगे ना, कोशिश करना आप खुद करें उसको।
और ये b प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है ना, एफिशिएंसी क्या है 3, क्लियर। और c प्लस a की एफिशिएंसी क्या है 2, a की एफिशिएंसी क्या है 2, क्लियर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन तीनों समीकरणों को जोड़ लो आपस में। तीनों को जोड़ोगे तो 2 बार a प्लस बी प्लस सी हो गया। बताइए 2 बार ए बी सी हो गए कि नहीं हो गए? इधर तीनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, क्लियर। तो एलएचएस में ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 9, क्लियर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9/2 यानी कि 4.5 आएगी क्या? तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9/2 यानी कि कितना आएगा 4.5, क्लियर। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9/2 यानी कि कितनी आएगी 4.5, क्लियर। अब सुनो, तो तीनों की एफिशिएंसी तो यहां तो लिख देता हूं मैं 4.5 है ना, 4.5, क्लियर, तीनों की। अब 4.5 में से a प्लस बी का 4 गया, 4.5 में से a प्लस बी का कितना गया 4, तो c का 0.5 बचा क्या? समझो ना बात को। अच्छा इसको मिटाता हूं, देखो a प्लस बी प्लस सी कितनी, ये सब ओरली होता है ना। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4.5, 4.5 में से a प्लस बी का 4 गया, तो 4.5 करोड़ में से 4 करोड़ गया, बताओ 0.5 सी की एफिशिएंसी आई कि नहीं आई? तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5, बोलिए क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5, क्लियर, ठीक है ना। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। तो a प्लस बी की 4 है, तो 4 गई तो c की 0.5, तो 0.5 c की एफिशिएंसी रखेंगे तो 48/0.5, क्लियर, इतनी बात, ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो c की एफिशिएंसी आई, अब क्या करो, इसको हटाओ, हटाओ इसको, हटाओ 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 हटाओ। चलो अब b प्लस सी 3 है, तो b प्लस सी 3 गया, तो 4.5 में से 3 गया, तो a कितना बचा 1.5। इसमें से ना a प्लस बी प्लस सी में से एक एक करके तीनों का माइनस करो तो a की 1.5 आ गई, a की कितनी आ गई 1.5, ठीक है। अब b की निकालनी है, तो b के लिए a प्लस सी 2 है, तो a प्लस सी कितना है 2, तो a और c मिला के 2 ले गए, तो 4.5 में से 2 गया तो b के पास 2.5 बचेगा, तो b की एफिशिएंसी कितनी है 2.5, है ना। बस ये एफिशिएंसी अब आप ओरली निकालो ना यार। आप भी जानते हो कि तीनों को जोड़ोगे तो 9 का आधा 4.5 आएगा। अब इसको इमेजिन करो ना, आप जानते हो 4 में a और b दोनों है, इसमें 3 में b और c दोनों और 2 में c और a दोनों है, तो 9 में हर एक मेंबर 2 बार आया कि नहीं आया? तो 2 बार abc है कि नहीं है 9 में? तो 9/2 करोगे तो एक बार abc का एफिशिएंसी 4.5 आएगा। ओरली एफिशिएंसी ओरली निकालने की कोशिश करो इस सेटअप की, ऐसे बहुत सारे सवाल है इसमें, है ना। 7 से 8 सवाल होंगे इस टाइप फर्स्ट में इसी टाइप के, क्लियर। तो क्या करना है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो भैया क्या है ना कहानी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 4.5, है ना। तो आप जानते हो सेटअप में तीनों को जोड़ के जो 9 आता है, वो 9 में ए बी सी कितनी बार होते हैं 2 बार, तीनों को जोड़ के जो 9 आता है 9 में ए बी सी 2 बार, तो a प्लस बी प्लस सी 4.5, तो अगली बार से ध्यान रखना तीनों को जोड़ के आधा करने से a प्लस बी प्लस सी आता है। अब a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी माइनस कर लो तो c बच जाएगा। अरे a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी को माइनस कर लो, मतलब यहीं से करो सब ये काम सरल तरीके से। देखो 4.5 में से a प्लस बी का 4 गया तो c का 0.5 बचेगा, 4.5 में से a प्लस बी अपना 4 हिस्सा ले गया, है ना। 4.5 में से मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट ओरली 9/2 4.5 लिखा तीनों का, 4.5 में से a और b अपना कितना हिस्सा ले गया 4 ले गया, तो बताओ c के पास 4 गया तो c के पास 0.5 बचा कि नहीं बचा, c की एफिशिएंसी 0.5, तो 4.5 में से एक बार इसको माइनस करोगे तो c हाथ में आ जाएगा 0.5, और उसी 4.5 में से b प्लस सी 3 को माइनस करोगे, उसी 4.5 में से b प्लस सी 3 ले जाएगा, b प्लस सी 3, तो इसका 1.5 बचा कि नहीं बचा a का। एक ये चीज आप ओरली करो कि भैया 4.5 में से 4 गया तो 0.5 बचा c के पास, a प्लस बी के अलावा c के पास 0.5, 4.5 में से 3 गया तो 1.5 बचा a के पास, बचा हुआ a के पास 1.5 बचा, ठीक है। 4.5 में से 2 गया तो b के पास 2.5 बचा, क्लियर, इस प्रकार से करो, है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें
ए प्लस बी प्लस सी। चलो ए प्लस सी कितना ले जाएगा, ए प्लस सी 2 ले गया, ए और सी दोनों मिला के 2 ले गए, तो बी के पास 2.5 बचा कि नहीं बचा 4.5 में से। तो इस प्रकार से ओरली करो इसको, बस मैं इतना आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना, इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है सब। अब एक बार देख लिया ना आपने तो इमेजिनेशन रहेगा इसको इस प्रकार के सेटअप में, क्लियर। चलो एफिशिएंसी का खेल है और क्या। चलो इसको अब डिवाइड करेंगे 48/1.5 तो 3/2 यानी कि 32 आएगा ये। डेसिमल ऊपर जाएगा 480/15 करोगे ना, दशमलव हटेगा तो 0 ऊपर लगेगा, है ना। चलो कर देता हूँ यार सॉल्व, है ना। पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा, तो किससे 3 पंजे 15, 3 से 160, 160/5 कितना आएगा 32। तो ए का कितना आया 32, ये देखो पहला 32 है ना। दूसरा बी का, तो यहाँ पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 लगेगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 96/5। तो बी 96/5, देखो दोनों में 96/5 है ना, इसमें भी इसमें भी, है ना, ठीक है। तो या तो 96 हो गया 95, इधर देखते हैं, ये होगा आंसर इसका, ये 32, 96/5 और 96, है ना। देखो 0.5 पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 लगेगा, तो 5 दूनी 10, 48 दूनी कितना आएगा 96। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो 32, 96/5 और 96, क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है। अब हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो इसको भी सॉल्व कर लो। पॉइंट हटेगा तो ऊपर में क्या लगेगा 10, तो 5 दूनी 10 और 5 नमे की 45, है ना। 3 तिया 9 और 3 से 16, तो बताइए 32/3 आएगा क्या, 32/3। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 32/3, a कितना आएगा 32, b कितना आएगा 96/5 और c कितना आएगा 96। क्लियर। तो समझ में आया कैसे करा सारा खेल। इसको लिखते से ही बस आपकी ये छप जाने चाहिए एफिशिएंसी, सीधे सीधे तीनों को जोड़ के आधा करने 4.5 a प्लस बी प्लस सी की, फिर उसमें से a का यदि निकालना है तो b प्लस सी माइनस कर दो, b प्लस सी, b और c का 3 करोड़ का हिस्सा है, 4.5 करोड़ में से b और c का 3 करोड़ का निकाल दे तो a का 1.5 बच जाए, यदि केवल a का। अब हो सकता है सवाल में तीनों निकालने को ना बोले, केवल किसी एक का बोले, केवल a का निकालो, b का निकालो, ऐसा भी हो सकता है, तीनों का निकालो। तो 4 चीजें निकालने की होती है, चारों में से जो भी पूछे आप एफिशिएंसी निकाल के बता देना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगला सवाल, ठीक है, देखते हैं। 2 भी इसी के जैसा है, ट्राई करोगे क्या क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप लोग, देखो सेम इसी के जैसा है ना। किसी काम को क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में कर सकते, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। अब मैं इसको शॉर्ट में करूंगा, पूरा गाना नहीं गाऊंगा, है ना। a प्लस बी कितने टाइम में 6 दिन में, है ना। b प्लस सी कितने टाइम में 8 दिन में, और a प्लस सी कितने टाइम में 12 दिन में। क्लियर, ठीक है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा 24, है ना, ये वर्क है। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। क्लियर, ठीक है। तो 4, 3 और 2, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, है ना। तो तीनों अलग अलग के साथ साथ हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का भी निकाल लेंगे। तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, ओ भगवान, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर। और ए बी सी तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो ए बी सी का भी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर। तो चलो देखते हैं ना, ठीक है। तो वर्क की बात करें तो वर्क कितना है 24, सभी में 24 24 24 लिख दूं वर्क के तौर पर। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 4.5 आएगी, 4 3 2 9, 9 का आधा 4.5, तीनों की कितनी आएगी 4.5। 4.5 में बताइए तीनों की एफिशिएंसी मिली हुई है या नहीं, 4.5 में क्या है तीनों की एफिशिएंसी मिली हुई है। क्लियर, ठीक है।
तो तीनों में से A प्लस बी की 4 गई, तो बताइए C की कितनी बची? वही 1.5, डेढ़। तो C की एफिशिएंसी 1.5 है। फिर उसके बाद B प्लस C का 3 गया, B प्लस C का कितना गया? 3। B प्लस C का 3 गया, तो इसका डेढ़ बचा। अरे यार मैंने गलत लिख दिया था ना, उसका आधा बचेगा ना, उसका 4 जाएगा तो 0.5 बचेगा ना यहाँ पे। सो इट विल बिकम 0.5। क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, और B की A प्लस C 2 गया, A प्लस C 2 गया, तो सॉरी 4.5 में से A प्लस C 2 ले गया है ना, इसको हटा देता हूँ। A प्लस B प्लस C, A प्लस C कितना ले गया? 2, तो B के पास 2.5 बचा क्या? क्लियर। तो इसको ओरली करो है ना, तो 2.5। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, तो पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, 16 आएगा ये, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आएगा पता है? 4 96, ये आएगा आपका 48/5, 48/5। क्लियर। इसको सॉल्व करोगे 48 आएगा, और इसको तीनों का तो मांगा ही नहीं है, लेकिन तीनों का भी हम निकाल रहे हैं इनकेस कभी आ जाए तो, है ना। तो 24/4.5 है ना, पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 लगेगा, ठीक है। तीनों अठे 24, 3 से 15 बार, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो बताइए 16/3 आएगा क्या ये? क्लियर है ना? ठीक है, आया क्या समझ में? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। 1 2 हो गया। इसी प्रकार के और क्वेश्चन है, देखो। हाँ, एक मिनट, थर्ड वाला क्वेश्चन बचा है ना, इसको करते हैं अभी, है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन पहले हम ले लेते जो भी किया था ना हमने, ठीक है। देखो ये भी तो उसी प्रकार का है, 8 12 8 है ना। देखो A और B किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, मतलब A और B मिलकर, ऐसा कहने का मतलब है उसका, है ना। तो A और B मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। क्लियर, इन 8 डेज, है ना, 8 दिन में करते हैं, ठीक है, 8 दिन में करते हैं, ठीक है। B और C उस काम को 12 दिन में। C और A उस काम को 8 दिन में करते हैं। तो ये भी तो कुछ कुछ वैसा ही सवाल हुआ ना। तो बताइए LCM 24 है क्या? है ना, ये वर्क है। तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए सभी लोग, है ना। तो किसका निकालना है? ABC मिलकर, तीनों मिलकर कितने में करेंगे? तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। चलो कार्य कितना है? 24, और क्षमता की बात करें तो क्षमता 4 है क्या? तो बताइए आंसर 6 आएगा। 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 का आधा 4, ऐसे ही निकालेंगे ना एफिशिएंसी, सबको जोड़ के आधा कर लेंगे, 8 का आधा 4, 6 आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, देखिए 18 24 36। A और B एक कार्य को 18 दिनों में, ठीक है, B और C 24 दिनों में, एवं C और A 36 दिनों में, ठीक है। तो A और B 18 दिनों में, है ना, ठीक है। B और C कितने दिनों में? 24, है ना। B और C 24 दिनों में, ठीक है। अरे यार सॉरी, पूरा ही मिट गया, कोई बात नहीं। A और B कितने दिनों में? 18 दिनों में, ठीक है। B और C कितने दिनों में? 24 दिनों में। और C और A कितने दिनों में? 36 दिनों में। क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। तो 18 24 36 है ना, का LCM यदि हम देखें, ठीक है, तो 72 वर्क, ठीक है। 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दुनी 72। क्लियर। सबसे मंदतम कौन है? सबसे धीमे कौन काम करता है? तो सबसे धीमे वो काम करेगा जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी, है ना, ठीक है।
तो एफिशिएंसी सबसे कम किसकी होगी, तो तीनों की एफिशिएंसी हम निकाल लें। तो देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 9/2 4.5। अब 4.5 में से a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तो c की एफिशिएंसी कितनी आई, 0.5। मेरे को लग रहा है सी की एफिशिएंसी मंदतम है, सी सबसे धीमा है, सी की सबसे कम आएगी। देखो ना बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 4.5 में से 3 गया तो ए की एफिशिएंसी 1.5 बची, तो ए की तो ज़्यादा है, सी की कम है। और 3 में से अब सी प्लस ए की एफिशिएंसी 2 है, सी प्लस ए 2 ले जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा सोचो कि ये टोटल 4 है, 4 में से 1.5 गया, दोनों मिला के 4 में से 1.5 गया, तो बताइए बी के पास 2.5 बचा कि नहीं बचा। 4 में से 1.5 गया तो बी के पास कितना बचा, 2.5। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को ना, 4 में से 1.5 गया तो बी के पास बचा 2.5, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 1.5, बी की एफिशिएंसी 2.5 और सी की क्या है 0.5। क्लियर, ठीक है। तो सी मंदतम है, सबसे धीमा, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी पता लगा सकते हो आप, है ना, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सी सबसे मंदतम है ना, बी और ए, सी की एफिशिएंसी 0.5 आ रही है आपकी, ठीक है। ए प्लस बी 4 है ना, ठीक है, 4 3 और 2, ठीक है। तो ऐसे भी पता लगा सकते हो, जैसे ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 4, अरे ज़्यादा हो गया, नहीं बताने का मन कर रहा, चलो बता देता हूँ, बी प्लस सी 3, मतलब ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है एफिशिएंसी। और सी प्लस ए कितना है 2, ठीक है। तो 2 मिनिमम वैल्यू कौन से, 2 छोटे छोटे वैल्यू 3 और 2 है। इन दोनों में जो कॉमन बंदा होगा ना, 2 छोटे छोटे वैल्यू में जो कॉमन बंदा होगा ना, वो सबसे मंदतम होगा। 2 छोटे छोटे वैल्यू में जो कॉमन होगा ना, वो सबसे मंदतम होगा। तो सबसे मंदतम कौन है, सी। क्लियर। और 2 बड़े बड़े वैल्यू में जो कॉमन होगा ना, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला होगा। तो 2 बड़े बड़े वैल्यू 4 और 3 है, 4 और 3 में कॉमन कौन है, बी। तो बी की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, देखो आप, देखो है कि नहीं, सबसे ज़्यादा 2.5। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा वाला कैसे ढूंढोगे, 2 बड़े बड़े वैल्यू, एफिशिएंसी, ये टाइम मत ले लेना, एफिशिएंसी है ना, ठीक है, एफिशिएंसी लेना है हमें, है ना, ठीक है। या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में देखोगे सीधे, तो सीधे टाइम से भी देख सकते हैं, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में फिर आपको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा उल्टा कैसे करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू से आपको मिलेगा अधिकतम वाला, ठीक है ना, ऐसे करके मिनिमम वैल्यू से, टाइम से भी देख सकते हो सीधे। टाइम से यदि आप देखोगे तो 2 छोटे छोटे टाइम कौन से, 18 और 24। छोटे छोटे टाइम में 2 छोटे, ये तो सबसे बड़ा है, तो 2 छोटे टाइम में जो कॉमन होगा ना, उसकी एफिशिएंसी उल्टा, छोटे वाले में अधिकतम तेजी चाल वाला मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा चाल वाला। तो छोटे छोटे में जो कॉमन है वो बी, बी सबसे अधिकतम, छोटे छोटे में जो कॉमन है वो बी, बी सबसे अधिकतम, ये देखो है कि नहीं। और 2 बड़े बड़े में जो कॉमन है ना, सी, वो सबसे मंदतम, देखो सबसे मंदतम है कि नहीं है सी, देखो सबसे कम एफिशिएंसी, और जो बचा वो बीच का दोनों के। आया समझ में। तो या तो ऐसे अलग अलग एफिशिएंसी करके निकालो, एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे भी देख सकते हो आप, है ना। तो सबसे मंदतम कौन है, सी। क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, है ना। चलिए देखिए, ये भी वैसा ही कुछ है, 6 8 10 ए बी सी साथ में काम को, है ना। तो ए और बी मिलकर 6 दिन में करते हैं। देखिए ए और बी मिलकर काम को कितने टाइम में करते हैं, 6 दिन में। क्लियर। बी और सी 8 दिन में, बी और सी मिलकर काम को 8 दिन में, है ना। और ए और सी 10 दिन में। समझ में आ रहा है ना आपको। ये देखो ए और बी 6 दिन में करते हैं, बी और सी 8 दिन में करते हैं, और ए और सी 10 दिन में करते हैं ना, ठीक है। ए और सी 10 दिन में करते हैं, ठीक है। क्लियर। तो 6 8 10 का एलसीएम क्या आएगा, 60 नहीं 120 आएगा, 120। तो 6 से 20 बार इंटू 20, और ये 8 से 15 बार इंटू 15, और ये 10 से 12 बार इंटू 12। क्लियर, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, ए बी सी साथ में काम करते हैं। यदि साथ में करते हैं तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर
कार्य बटे क्षमता। क्लियर, ठीक है। तो कार्य कितना है 120, क्षमता की बात करें तीनों को जोड़ो, 47 है, 47 का आधा तो क्षमता आएगी 23.5, तो 23.5 रखेंगे नीचे, या फिर 47/2 भी रख दो सीधे, है ना, ठीक है। 47/2 रख दो तो हमारा सॉल्व जल्दी हो जाएगा। 2 ऊपर जाएगा 240/47, 240 में 47 से डिवाइड देंगे, है ना, ठीक है। यदि 240 में 47 से डिवाइड देंगे, ठीक है ना, तो 47 से कितनी बार जाएगा ये, 5 बार कि 4 बार? 47 से 4 बार ना, 50 चौक 47 से 4 बार, ठीक है। 47 से 4 बार में कि 5 बार में? 47 पंजे 235 होता है, हाँ 5 बार में, 5 सही 5/47 आएगा ये। क्लियर, आया समझ में कैसे निकाला, है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, आगे चलते हैं। अठारह कर चुके हैं, 19, हाँ ये भी वैसा ही सवाल है ना, ठीक है। ए और बी 20 दिन में पूरा करते हैं। देखो ए और बी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। क्लियर, ठीक है। ए और बी मिलकर काम को करते हैं 20 दिन में। क्लियर, बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में, है ना। बी और सी 12 दिन में, ठीक है। और ए और सी 15 दिन में। क्लियर, तो बताइए एलसीएम 60 आएगा क्या? तो 20 तिया 60, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, तीनों मिलकर साथ मिलकर कितने में करेंगे? मतलब ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी तीनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, बट 12/2 तो 6, तो आंसर 10 आएगा इसका, आंसर विल बी 10। क्लियर, आया क्या समझ में? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर। ये क्वेश्चन समझ में आया ना सभी को, क्लियर है? चलो तो हम चलते हैं अगले सवाल पर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी प्रकार का एक और सवाल करते हैं, है ना, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, मिटाता हूँ इसको, रफ करता हूँ। ये हम कर चुके, हाँ ये भी वैसा ही है, 12 15 और 10, है ना। कर लेना यार, ये तो कर लोगे अब आप, है ना, कर लोगे ना, सेम क्वेश्चन है, कर लेना, है ना। ये वाला क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर का, है ना, ठीक है। 25 कर चुके, 26 कर चुके हम, 27 कर चुके हम, 24 वाला करते हैं, ठीक है। चलो क्या है कहानी, 3 आदमी ए बी और सी साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं ना। 3 आदमी ए बी सी साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। क्लियर, ठीक है। बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। बी और सी 20 दिन में करते हैं ना, यानी कि बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। जबकि सी अकेले उस काम को 30 दिन में करता है ना, सी अकेले उस काम को 30 दिन में करता है। क्लियर, ठीक है। तो ए और बी साथ में उस काम को कितने समय में करेंगे? ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, ठीक है। तो इसका तो सीधा सा जवाब है टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। तो अब एक चीज़ समझो आप यहाँ से, है ना, ठीक है, कि हमें बी प्लस सी की ज़रूरत ही नहीं है। बी प्लस सी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसका यूज़ करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन बी प्लस सी की वैसे ज़रूरत है ही नहीं हमें, है ना, नहीं ज़रूरत है। इसको हटा दो क्या, आप बोलोगे तो इसका भी यूज़ करके कर लेंगे फिर, है ना। तो बस 10 और 20 समझो, 10 और 30 का एलसीएम क्या आएगा 30, तो 10 तिया 30,
और 30 से कम 30 है ना। तो चलो अब वर्क तो 30 मान लिया हमने। a प्लस बी की एफिशिएंसी बताइए, c की एफिशिएंसी 1 है, c की 1 है, और इसमें a प्लस बी प्लस सी तीनों है। 3 में से c की एफिशिएंसी 1 है, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 2 बची क्या, तो 2, तो आंसर आएगा 15। इजी, कुछ नहीं था इसमें तो, है ना। ठीक है, इतना सरल था ये सवाल, है ना। या फिर ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का अंतर, इससे भी आ जाता 15, लेकिन है ना आदत खराब नहीं करना, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर आपका 15। आया क्या समझ में सभी को, क्लियर है ना। ठीक है, a प्लस बी कितने टाइम में करते हैं काम को, 15, ठीक है ना। हाँ क्लियर है क्या, है ना। बी प्लस सी को नहीं लेने की जरूरत है, रहने दो यार, लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उससे भी वही आना है, नंबर बदल जाएंगे बस। 20 को साथ में लोगे तो फिर एलसीएम 60 होगा, नंबर बड़े बड़े हो जाएंगे, मंजिल एक ही होगी, है ना। चलो आगे चलते नेक्स्ट पर, है ना। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन बचे हैं शुरू से उनको ले लेते हैं, ना जो जो क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट पर है हमें भी, है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाला बच रहा है। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व, है ना, थर्ड वाला। ठीक है, चलिए देखिए, है ना। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है ना। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। क्लियर, यदि वे एक साथ 4 दिन तक काम करें। चलो 15-20 का एलसीएम 60 ले लेते हैं। 15 4 जा 60, 23 जा 60। चलो वे एक साथ काम करें तो 4 दिनों तक काम करते हैं, एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं। 4 दिन में कितना काम कर लेंगे ये बताइए, 4 दिन में। अच्छा एक दिन में कितना काम करते, 4 और 3 7, तो 4 दिन में 7 चौक 28 काम कर लेंगे क्या। अरे कितना काम कर लेंगे मतलब वर्क, बताइए। तो वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम से बनेगा कि नहीं बनेगा। कितना काम कर लेंगे मतलब काम निकालने की इच्छा है तो फॉर्मूला लगाओ ना, हर चीज में फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर कितना काम कर लेंगे, तो काम का वैल्यू एफिशिएंसी इनटू टाइम से बनेगा। तो एफिशिएंसी दोनों मिलके 4 दिन तक करते हैं, 4 दिन तक करवाना है दोनों से मिलाकर, 4 डेज है ना, 4 दिन तक करवाना है। तो एफिशिएंसी दोनों को मिला के 7 चौक 28 काम कर देंगे 4 दिन में। 28 काम हो गया तो कितना काम बचा, 32। शेष काम कितना बचा, 32। क्लियर, तो शेष काम है, मतलब शेष काम है 1/4, 8/15 भाग, 7/115 भाग या 8/10 भाग। मतलब ये सवाल ऐसा पूछना चाहता है कि काम कितना बचा, फ्रैक्शन में पूछना चाह रहा है। कितना भाग, आधा भाग बचा, 1/3 भाग बचा, 2/3 भाग बचा, कितना भाग बचा। तो देखो 60 में से 28 हो गया, 60 में से 32 बचा, 60 में से 32, इसको काटोगे तो 8/15 भाग काम बचा कि नहीं बचा। अरे यार यदि 60 में से 30 बचा होता तो आप नहीं बोलते आधा काम बचा, तो वो आधा कैसे बोलते हो, 60 में से 30 यानी कि टोटल काम नीचे और जो है वो ऊपर, तो इसी से तो आप आधा बोलते हो ना 1/2। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 60 में से 32 बचा तो टोटल नीचे और जो बचा है वो ऊपर, तो 8/15 बचा कि नहीं बचा। क्लियर, समझ गए। पढ़ने वाले लोग सभी लोग ऐसे ही थोड़ी ना सब समझ जाते हैं, कि नहीं। चलो ठीक है, सवाल नंबर 4। ठीक है, हो चुका, 5वां हम कर चुके, 6ठा कर चुके, 7वां सवाल कर चुके हम, 8वां कर चुके, 9 कर चुके, 10 कर चुके, 11 कर चुके, 12 नहीं किया। चलो ए बी तथा सी ने एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया। ए बी तथा सी ने एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया। ए बी तथा सी ने, है ना, 3 लोगों ने आइसक्रीम खाने की खाने वाली प्रतियोगिता अच्छी होती, कहाँ कहाँ होती पता लगा लो, नहीं मस्त जाके खाओ, हार जाओ चाहे प्रतियोगिता हार जाओ लेकिन खा तो लो ना कितनी अच्छी बात है, नहीं चलो ए बी तथा सी ने एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। समान समय में ए ने 6 स्कूप,
ए ने 6 स्कूप, बी ने 4 स्कूप और सी ने 5 स्कूप खाए, मतलब 6 चम्मच। तो समान समय में ए ने 6 चम्मच खाई, बी ने 4 और सी ने 5 खाई, ठीक है ना। आधे घंटे में ए ने 18 चम्मच खाई, आधे घंटे में। अब आधे घंटे में ए ने 18, आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में ए ने कितनी चम्मच खाई? 18, ठीक है। तो आधे घंटे में उन तीनों ने साथ मिलकर कितना खाया? यदि ए ने 18, देखो 3 गुना है कि नहीं है? 3 गुना, तो सीधी सी बात है, टाइम 3 गुना करेंगे, ठीक है ना, है ना। तो इतना समझो आप, यदि ये 3 गुना खा रहा है तो आधे घंटे में ये भी 3 गुना खाएगा जितना खा रहा था उसका, और आधे घंटे में ये भी जितना खा रहे थे उसका 3 गुना। यदि ये 3 गुना खा रहा है तो अपनी समान स्पीड से खा रहे हैं ये भी। तो 4 तिया ये 12 चम्मच खाएगा और 5 तिया 15 चम्मच खाएगा। तो 18 + 12 + 15 कितना आएगा? 45 चम्मच खाएंगे कि नहीं खाएंगे? आंसर इस 45। सरल था क्वेश्चन, था इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था उसमें, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। 13 नंबर कर चुके, 14 नंबर कर चुके, 15 नंबर भी कर चुके, 16 भी कर चुके, 17 कर चुके, 18 भी कर चुके हम, 19 कर लिया, 20 भी कर लिया, 21 भी कर लिया, 22 भी कर लिया, 23 भी कर लिया, 24 भी कर लिया, ठीक है, 25 भी कर लिया, 26 भी कर लिया, 27 भी कर लिया। चलो तो अब हम आएंगे टाइप 2 पर, है ना। अब हम आएंगे टाइप 2 पर, तो चलो करते बात, है ना। हाँ, देखिए 14 और ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? रुको 1 मिनट, टाइप 2 के पहले दूसरा टाइप पढ़ते हैं, देखते हैं ना। हे भगवान, 1 मिनट रुकना। हाँ, बालाजी वे 4 दिनों तक साथ मिलकर काम फिर छोड़ देते हैं। शेष कार्य चेतन 2 दिनों में पूर्ण करता है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में, ठीक है, नहीं 16 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए 12 दिनों के लिए कार्य करता है और फिर कार्य छोड़ देता है, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला टाइप नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, भी टाइम कम बचा है तो ऐसा टाइप बताता हूँ जो हो जाए, है ना, ठीक है। 19 नहीं, ठीक है, नहीं, सॉरी। अच्छा, हिंदी इंग्लिश अलग अलग है, चलो हम देखते हैं, ठीक है। एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, ठीक है, बारी बारी से, है ना। टाइप 3 अल्टरनेट वर्किंग वाला है ना, ओके, ठीक है। और टाइप 4, यस, टाइप 4 बता दूं क्या पहले मैं आपको, है ना। टाइप 4 इज गुड, नाइस क्वेश्चंस, बहुत शानदार क्वेश्चन है टाइप 4 में। गुड, यही टाइप तो मुझे आपको करवाना था, है ना। हाँ, यही टाइप करवाना है मुझे आपको। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नाइस क्वेश्चंस एक्चुअली, है ना। ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है, एक कार्य को 8 दिनों में पूर्ण करते हैं, ठीक है। उन्नीस बी सी से 3 गुना तिरवे और सी से 54 मिनट, है ना। चलो देखो इसको, ए बी से 2 गुना तिरव है ना, ठीक है। ए बी और सी, ए बी से 2 गुना तेज है ना, और बी सी से 3 गुना, क्लियर, ठीक है। सी द्वारा 54 मिनट में तय की गई यात्रा, ठीक है, इसका 3 गुना यानी कि 1 का 3 और इसका 2 गुना यानी कि 3 का 6 तिरव है, मतलब ये चाल का रेशियो है। तो हमें चाहिए समय का रेशियो, तो सी का समय दिया है और बी का समय निकालना है। तो हमें सिर्फ यहाँ सी और बी से मतलब है, ये ए से मतलब ही नहीं है, हटाओ इसको, सी और बी से। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इनका? 1:3। तो किसका टाइम दिया है यहाँ पर? सी द्वारा 54 मिनट, यानी कि 3 बराबर कितना दिया है? 54 मिनट। तो देखो × 18 का रिलेशन है, तो 1 × 18 आंसर आएगा 18 मिनट।
आंसर विल बी 18 मिनट्स। अच्छा सुनो, मैंने क्वेश्चन आपको बस ऐसे ही बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइप 4, टाइप फर्स्ट के बाद सीधे टाइप 4, फिर टाइप सेकंड टाइप थर्ड पढ़ाऊंगा मैं, है ना, ठीक है। तो चलिए ओके, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें, थैंक यू।